अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अब्दुर्रहमान। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त गैल्वेस्टन टेक्सास में मौजूद हूँ, जो कि ह्यूस्टन से तकरीबन 70 माइल्स दूर है। गैल्वेस्टन एक साहिली इलाका है, मतलब ये आइलैंड है जो कि टेक्सास गल्फ कोस्ट पर बना हुआ है। मैं इस वक्त हाईवे 87 पर खड़ा हुआ हूँ और इस हाईवे को कनेक्ट करता है एक फेरी जो कि एक ब्रिज का काम करती है। तो हम अभी फेरी की राइड लेने वाले हैं, तो चलें इस राइड को करते हैं और देखते हैं क्या राइड कैसी होती है। ये देखें, मैं इस वक्त फेरी के अंदर आ चुका हूँ। अभी मज़ीद गाड़ियाँ इसमें लोड हो रही हैं। तकरीबन 70 व्हीकल्स इसमें आ सकती हैं, 500 पैसेंजर्स के आसपास, और इसमें 6 क्रू मेंबर्स होते हैं। और ये सर्विस 1934 से चल रही है। बेसिकली ये फ्री सर्विस है जो कि गैल्वेस्टन आइलैंड को बोलीवर पेनिनसुला से कनेक्ट करती है। बोलीवर पेनिनसुला भी एक और आइलैंड है और इस आइलैंड को कनेक्ट करने के लिए ये फेरी चलाई जाती है ताकि लोग आराम से आ जा सकें। जो जहाँ रहते हैं वो वहाँ जा सकें, और जिनके बिजनेसेस हैं तो आइलैंड के क्रॉस बिजनेस कर सकें। तो तकरीबन 2.7 माइल्स की ये राइड है और 18 मिनट्स में कवर होगी। तो इसको हम एक्सप्लोर करेंगे और होपफुली हमें इसमें कुछ डॉल्फिन्स नज़र आ जाएं, क्योंकि अक्सर यहाँ पर डॉल्फिन्स भी देखी जाती हैं। चूँकि 24 आवर सर्विस है, इसलिए एक लिमिटेड टाइम तक ये वेट करते हैं कि जितनी गाड़ियाँ उस टाइम तक आ जाएं। ज़रूरी नहीं है कि फुल कैपेसिटी हो। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस है, लेकिन इन्होंने फिर भी एंट्रेंस बंद कर दी है और हम यहाँ से बस टेक ऑफ करने वाले हैं। ये ग्राउंड ऑब्जर्वेशन एरिया है, यहाँ से आप नीचे खड़े होकर पूरा व्यू कर सकते हैं। राइड स्टार्ट हो चुकी है हमारी तो, और इसके अलावा ऊपर अपर ऑब्जर्वेशन एरिया है, वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं बालकनी में, और अंदर सिटिंग एरिया भी मौजूद है। उस पर विंडोज़ लगी हुई है, एसी है, तो जिसको अंदर बैठना है वो अंदर बैठ सकता है, जिसको बाहर से ऑब्जर्व करना है वो बाहर से ऑब्जर्व कर सकता है। चलें ऊपर चलते हैं और ऊपर जाके देखते हैं। ये अंदर का एयर कंडीशन सिटिंग एरिया है। यहाँ बैठकर अगर किसी को बाहर नहीं जाना, इसलिए अगर बाहर गर्मी है तो यहाँ एसी में बैठकर भी आराम से बाहर के नज़ारे एंजॉय कर सकता है। और यहाँ पर राइट साइड पर रेस्टरूम्स भी हैं भाई, तो किसी को रेस्टरूम जाना है तो वो रेस्टरूम भी जा सकता है। अभी चूँकि इतना रश नहीं है तो फेरी ऑलमोस्ट खाली है अंदर से। अब मैं बाहर की तरफ चलता हूँ और बाहर के ऑब्जर्वेशन एरिया में जाके देखता हूँ। वाह, सो ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त। ये अपर ऑब्जर्वेशन एरिया है और यहाँ के व्यूज़ बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त। हम लोग ऑलमोस्ट दूसरे आइलैंड पे पहुँच गए हैं, आप डॉक देख सकते हैं। और ये जो पीछे हाईवे था उसको ये फेरी जैसे कनेक्ट करती है। तो जब हम डॉक पे फेरी लग जाएगी तो जितनी इसमें व्हीकल्स हैं वो सारी अनलोड हो जाएंगी। और उसके बाद आप पीछे देखें तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ इंतज़ार कर रही हैं। जैसे ये शिप अनलोड होगी तो फिर वो वहाँ से एंटर होंगे, और काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी है वहाँ से गैल्वेस्टन आने के लिए। ये दूसरा आइलैंड का स्टार्ट हो गया है और यहाँ से तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव पर क्रिस्टल बीच हम जा रहे हैं। बोलीवर पेनिनसुला में बीचेस अच्छे हैं, बेहतर हैं गैल्वेस्टन से। और इसमें एक और फ़ायदा ये भी है कि आप गाड़ी अपनी ऑल द वे बीच तक लेके जा सकते हैं। तो हम करीब में गाड़ी पार्क करके बीच जाएंगे अभी। हम क्रिस्टल बीच पहुंच चुके हैं। सुबह सुबह का वक्त है, लहरें बहुत पुरसुकून है, मौसम भी बहुत अच्छा है अभी इस वक्त, और मज़े की बात है कि लोग भी कम हैं। मेरे पीछे उधर हट हैं
इन हट्स को आप बुक कर सकते हैं, रेंट कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों ने अपनी गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं और अपने अपने टेंट्स भी लेकर आए हुए हैं, कैंप्स लेकर आए हुए हैं और इस मौसम को और आज के दिन को एंजॉय कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। वैसे रेडी हो गया है और मैं चला ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको अपडेट करें। ये मेरी छोटी सी ब्रेकफास्ट प्लेट है। सैंडविच है, इसमें समोसा है, कचौरी और थोड़ी सी चटनी है और सामने बीच है। चलें तनावुल फरमाते हैं इसको। इस बीच को शायद क्रिस्टल बीच इसलिए भी कहते हैं कि पानी बहुत क्लियर है इसका। और एक और मज़े की बात यह है कि सैंड इसकी बहुत बारीक है और बहुत सॉफ्ट है। तो जो आप एक वॉक करते हैं साहिल पर, उसका बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है क्योंकि कुछ पाँव में चुभ नहीं रहा और पाँव बिल्कुल ऐसा जैसे एक तबीज़ कालीन होता है, इस पाँव पे आप रखते हैं, सॉफ्ट सी फीलिंग आती है। बिल्कुल वैसी फीलिंग अभी इस सैंड पर मुझे आ रही है। हमने यहाँ काफ़ी टाइम गुजार लिया है और मेरे ख़्याल से हमें अब चलना चाहिए। बहुत एंजॉय किया, एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पर सुबह सुबह आने का और यहाँ टाइम स्पेंड करने का। अब वापस फेरी की तरफ चलते हैं और आपको फेरी की राइड वापसी की दिखाएं। हम वापसी की राइड के लिए फेरी पर जा रहे हैं, लेकिन बहुत लंबी लाइन है। हम काफ़ी टाइम से यहाँ वेट कर रहे हैं। आगे भी काफ़ी लंबी लाइन है और पीछे भी आप देखें बहुत लंबी लाइन लगी हुई वेट कर रहे हैं गाड़ियाँ, क्योंकि फेरी जिस तरह से चलती है, एक फेरी आती है और वो पहले जितनी गाड़ियाँ उसमें होती है उनको अनलोड करती है, फिर जितनी लिमिटेड उसके अंदर कैपेसिटी होती है कार्स की वो उनको लेती है और जाती है, फिर दोबारा दूसरी फेरी आती है। तो उसमें वेट टाइम होता है और अगर जब रश ज़्यादा हो जाता है तो वेट टाइम भी बढ़ जाता है। और चूँकि दिन निकल चुका है अच्छा खासा और लोग वापस बोलीवार्ड पेनिनसुला से गैल्वेस्टन आइलैंड जाना चाह रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी रश है। तो हम अब लाइन में वेट कर रहे हैं। दो घंटे लाइन में लगने के बाद फाइनली हमारी बारी आ गई और हम फेरी में बैठ चुके हैं। पीछे वो दूर तक लाइनें लगी हुई हैं और कैपेसिटी फुल हो गई है, तो अब गेट बंद होने वाला है। और हमारी राइड स्टार्ट हो गई है। बोलीवार्ड पेनिनसुला से वापस हम गैल्वेस्टन जा रहे हैं। इस आइलैंड को हम अब खैरबाद कह रहे हैं और वापस अपने गैल्वेस्टन जा रहे हैं। दूर आपको बहुत बड़े बड़े शिप्स नज़र आ रहे होंगे, या तो ये पोर्ट पर आने वाले हैं या पोर्ट की तरफ आ रहे हैं या ये वापस सी की तरफ जा रहे हैं। और ये वो आइलैंड जहाँ पे हम थोड़ी देर पहले थे। हमारी ये वापसी की राइड ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, तो आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया और हमारे साथ आपने भी फेरी को एंजॉय किया, तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और कोई फीडबैक है तो ज़रूर बताइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।